आखिर ओयो में लड़का और लड़की क्या करने जाते हैं और ओयो में कुंवारे लड़के को खास रशियन लड़की क्यों दी जाती है? कैसे लोग ओयो में जाकर अपनी प्यास बुझाते हैं? तो चलिए आज हम ओयो होटल का पर्दाफाश करने वाले हैं और ओयो की सच्चाई आपको दिखाएंगे। दोस्तों, जब भी कोई ओयो होटल या फिर किसी दूसरे होटल में जाता है तो उसे रूम देने से पहले उसका आईडी प्रूफ मांगा जाता है। यानी वहां पर रिसेप्शन पर जो भी रिसेप्शनिस्ट होता है वो रूम में एंटर करने से पहले ये देखता है कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, कहां रहते हैं, नाम, पता वगैरह वगैरह। और फिर ये सब देखने के बाद आपकी आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी रख ली जाती है। लेकिन अब तो भाई टेक्नोलॉजी का मॉडर्न जमाना है, इसलिए होटल वाले आपकी आईडी स्कैन कर लेते हैं और जो भी आपसे रिलेटेड होता है उसे अपने कंप्यूटर पर सेव कर लेते हैं ताकि आपकी सभी जानकारी उनके पास स्टोर रह सके। सबसे पहले बात करें होटल वालों के फायदे की, तो जब भी आप किसी होटल में या ओयो में जाते हैं तो आप कोई 30 मार खान तो है नहीं कि आपको सभी होटल वाले जानते होंगे। इसलिए वो आपकी पहचान करने के लिए आपके आईडी देखते हैं, क्योंकि क्या पता आप इस होटल में कुछ क्राइम करके छुपने के लिए आए हो, या फिर होटल में रहकर किसी खुफिया प्लान को अंजाम देने की साजिश रच रहे हो, या फिर आप किसी अंडरवर्ल्ड गैंग के साथ मिले हुए हो। ऐसे में अगर वो आपकी आईडी नहीं लेते हैं तो टाइम आने पर वो पुलिस को आपके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दे सकते हैं। इसलिए इन सब दुर्घटनाओं से बचने के लिए ना सिर्फ ओयो बल्कि हर एक होटल में आईडी ली जाती है, ताकि उन्हें भी खबर रह सके कि जिसको भी उन्होंने अपने होटल रहने के लिए दिया है वो कौन है और कहां से आया है। इस डेटा में आपका नाम से लेकर आपका एड्रेस, यहां तक कि आप होटल में किस तारीख को आए, कितने दिन ठहरे और कब आए, यह सब जानकारी स्टोर होती है, जो कि उनके लिए तो जरूरी है ही, साथ ही आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ लोग अपना दिमाग चलाते हैं और होटल में पहुंच जाते हैं जहां आईडी सबमिट नहीं की जाती, और इसी बात का फायदा उठाकर वो होटल में रुक जाते हैं। आगे चलकर यही फायदेमंद सोच उन पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि मान लीजिए कि आपने जो होटल में खाना खाया था उसमें कुछ गड़बड़ थी जिससे आपकी तबीयत खराब हो जाती है, या फिर होटल वाले आपके किसी दुश्मन के साथ मिलकर पैसे के लालच में आपके खाने में कुछ मिलाकर आपको दे देते हैं जिससे आपकी मौत हो जाती है। इसलिए होटल में आईडी प्रूफ देना बहुत ही जरूरी होता है, और इसलिए जब भी आप किसी होटल में जाए तो आईडी प्रूफ देने में कोई कंजूसी न करें। और अगर ऐसे में होटल वाले आपका आईडी प्रूफ नहीं मांगते हैं तो आप समझ जाइए कि भाई ये होटल 2 नंबर है और तुरंत ही वहां से खिसक लीजिए। क्योंकि कई बार देखा गया है कि अगर कोई होटल में रुकता है और ऐसे में स्टे करने वालों को कोई भी परेशानी आती है या वो किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो होटल वाले खुद आपकी जानकारी होने की वजह से आपके घर वालों को कांटेक्ट करके आपके बारे में बता देते हैं। अब बहुत से लोग ये सोचकर भी अपनी खोपड़ी खुजाते हैं कि आखिर हमारा जो डाटा है वो होटल वाले कितने दिन तक अपने पास रखते हैं, क्या ये डेटा उनके पास जिंदगी भर रहता है या फिर इसे डिलीट कर दिया जाता है। तो आपको बता दें कि होटल वाले किसी भी जानकारी जो उनके पास होती है उसे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने से 1 साल तक पास रखते हैं, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल अगर क्राइम करता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो इसका प्रोसेस सिर्फ कुछ ही महीनों का होता है। अगर इस बीच में होटल का नाम आता है तो भी सिर्फ 6 महीने के अंदर ही उससे पूछताछ होती है। इसलिए होटल वाले भी 1 साल तक ही डेटा स्टोर करके अपने पास रखते हैं और फिर उसे डिलीट कर देते हैं।